8 मार्च महाशिवरात्रि, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। कितनी प्यारी विडंबना है जहाँ वुमेन्स डे पूरे वैश्विक रूप से मनाया जाने वाला एक ऐसा पर्व और ऐसा महापर्व जो शिवरात्रि मनाया जाने वाला, ना केवल भारत में बल्कि विश्व में भी मनाया जाने वाला पर्व। क्योंकि देखिए, कुछ लोगों की मान्यता है कि शिव भगवान ने शादी की थी पार्वती माता से, इसलिए ये दिन महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। लेकिन कुछ लोगों की मान्यता है कि शिव पिता परमात्मा यानी कि शिव भगवान प्रकट हुए थे, उनका जन्म हुआ था, इसलिए यह शिवरात्रि मनाई जाती है। अब मैं आपको तीसरी एक ऐसी पहेली खोलने वाली हूँ जहाँ शिव ने शादी भी की थी और उनका जन्म भी हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। शिव की शादी ऐसे हुई पार्वतियों से क्योंकि शिव परम पिता एक निराकार शक्ति है, लेकिन हम शिव को जब पूजते हैं, व्रत करते हैं, मंदिरों में जाते हैं तो शंकर भगवान को शिव के सामने खड़ा कर देते हैं, तो असली शिव छुप जाते हैं, शंकर भगवान सामने आ जाते हैं। जबकि कहा गया ब्रह्मा विष्णु देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, माना कि शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः और सत्यम शिवम सुंदरम, और वो एक निराकार ज्योति बिंदु एक बटिया के रूप में शिवलिंग के रूप में रख दिए गए और उनकी पूजा बहुत धूमधाम से चारों धामों में उन्हीं की पूजा होती है। रामेश्वरम में राम मंदिर बना हुआ है, वहां शिव की आराधना की। हमारे सिख धर्म में वाहे गुरु कहा गया, एक ओम निराकार करके उनकी पूजा की गई। ईसाई धर्म में गॉड इज लाइट के रूप में पूजा की गई। फिर इस्लाम धर्म की बात आई तो संग अस्वत करके पूजा की गई, और जब आदि सनातन हिंदू धर्म की बात आई तो एक शिव को लिंग के रूप में पूजा की गई। लेकिन बार बार जब भी शिव की बात आती तो शंकर भगवान को सामने रख दिया जाता, तो फिर पार्वती याद आ जाती क्योंकि देहधारी की पूजा देहधारी से होगी, और जो निराकार शक्ति है तो निराकार की शादी निराकार से होगी, तो निराकार शिव परमात्मा की शादी निराकार शक्तियों से होती है। तो निराकार शक्ति कौन? जो मुझ शरीर के अंदर आत्मा, ये एक शक्ति है, ये एक ऐसी शक्ति है जो हम सबके अंदर छुपी हुई है, और परमात्मा इस शक्ति को जगाने के लिए इस धरती पर अवतरित होते हैं, और जब अवतरित होते हैं तो अज्ञान रूप में सोई हुई आत्माएं, सीताएं, शक्तियां, पार्वतियां उनको जगाकर जीवन को सुख शांति से भरपूर करने के लिए गीता का ज्ञान देते हैं और चरित्र का निर्माण करते हैं। और ये कार्य पता है, ये पहली आपको किसी को नहीं पता है लेकिन मुझे पता है, इसलिए मैं आपको चुपके से बता रही हूँ। परमात्मा के आए हुए 88 इयर्स हो चुके हैं और गुप्त रूप में नई दुनिया लाने का कार्य कर रहे हैं। और नई दुनिया पता है कौन सी है? सतयुग है, स्वर्ग है, जो कि 4 प्रकार के युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। और ये कलयुग का समय चल रहा है। कलयुग के बाद सतयुग आएगा, और कलयुग और सतयुग के बीच का कॉन्फ्लुएंस एज है। उस कॉन्फ्लुएंस एज में गुप्त रूप में परमात्मा सारे बच्चों को गीता का ज्ञान देकर आत्मा रूपी सजनियों, आत्मा रूपी शक्तियों जो कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई हैं, उनको जागृत कर चरित्र का निर्माण कर उन्हें उस दुनिया में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। आप सबको किसी को नहीं पता है, थोड़े लोगों को पता है, थोड़े लोगों को उसकी अनुभूति है। और क्यों ना थोड़े लोगों को अनुभूति हो, अगर सारी की सारी भीड़ को अनुभूति होने लगे तो वहां भीड़ नहीं लग जाएगी? वहां भीड़ लग जाएगी, वहां पे भी लड़ाई दंगा होने लगेगा, वहां पर भी कोर्ट कचहरी हो जाएगी, वहां भी लोग बीमार हो जाएंगे, वहां पर भी लोग अस्पतालों में भर्ती होने लगेंगे। तो स्वर्ग कहाँ कहलाएगा? वो सतयुग कहाँ कहलाएगा? वो भी नरक कहलाएगा, वो भी कलयुग कहलाएगा। ये है पहेली। अगर इस पहेली को आपको बूझना है तो फिर आप मेरी बात मान लीजिए, प्रभु को पहचान लीजिए। प्रभु कण कण में नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है। प्रभु हमारे अंदर, आपके अंदर नहीं है। प्रभु तो अपने अपने घर में रहते हैं, और उनका घर है जो कहलाता है ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक, परम लोक, निर्वाण लोक, स्वर्ग लोक, 7वां आसमान।
परम परम धाम, ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम से उनके घर को पहचाना जाता है और उस घर से वो इस धरती पे अवतरित होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि वो अजन्मा है, अभोक्ता है, कल्याणकारी है, विश्व के रचयिता हैं, ब्रह्मा विष्णु देवताओं के रचयिता हैं, ज्ञान के सागर, शांति के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, आनंद के सागर, पवित्रता के सागर, सर्वशक्तिवान हैं। और उनसे जब आत्मा रूपी सीता, आत्मा रूपी पार्वती, आत्मा रूपी शक्ति जब उनसे मिलती है तो पत्नी कहला देती है। या तो बच्चे बन जाइए, या पत्नी बन जाइए, या दोस्त बन जाइए, या फ्रेंड बन जाइए, या कोई भी रिश्ता जोड़ लीजिए उस परम पिता परमात्मा से। और वही सच्ची सच्ची शिवरात्रि है। शिवरात्रि माना अज्ञान रूपी अंधकार में से उठकर ज्ञान रूपी प्रकाश के उजाले में आकर अपने जीवन को खुशनुमा बनाए, दुखों से छुटकारा दिलाएं और शांति, पवित्रता, आनंद की अनुभूति करें और दूसरों को भी कराएं। तो इसी महिला दिवस के रूप में मैं इस महिलाओं को संदेश देना चाहूंगी, क्योंकि महिलाएं बहुत आगे बढ़ चुकी हैं हर क्षेत्र में, लेकिन चरित्र के रूप में आज महिलाओं की स्थिति ये हो गई है कि बच्चे जो 8 साल की, 9 साल की, 11 साल की हैं, शराबों में डूबी हुई हैं, हुक्काओं में डूबी हुई हैं और हर प्रकार के व्यसनों से वो ग्रसित हैं। चरित्र का हनन पूरी तरीके से हुआ पड़ा है। क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो 70 बच्चे सारी बुराइयों उनके अंदर आ चुकी है। और शायद ये इसका कारण है कि मौलिकताओं का हनन होना, आध्यात्मिकता से दूर भागना। न केवल बच्चियों की बात हम कर रहे हैं, बल्कि घर में पेरेंट्स की बात कर रहे हैं। तो घर घर में पेरेंट्स को इस बात के लिए सजग हो जाना बहुत आवश्यक है, अन्यथा ऐसा ही होता रहेगा। और ऐसा होते होते लड़कियों के जीवन में, महिलाओं के जीवन में पैसा भी होगा, बुद्धि भी होगी, जीवन भी बहुत ऐश आराम का होगा, लेकिन सुख शांति नहीं होगी। तो सुख शांति पानी है तो जीवन में सच्चरित्र का होना, मौलिक मूल्यों का होना, नैतिक मूल्यों का होना, परमात्मा से जुड़ाव का होना बहुत आवश्यक है। तभी हम अपने जीवन में आनंद ही आनंद प्राप्त कर पाएंगे। इसी अनुभव के साथ मैं डॉक्टर अंजलि गुप्ता, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन लखनऊ, आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। विश यू अ वेरी हैप्पी शिवरात्रि, विश यू अ वेरी हैप्पी शिव जयंती, नॉट शिवरात्रि, नहीं अच्छा लगता शिवरात्रि, शिव जयंती। आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। Bye bye. Have a nice day. And wish you very happy Women's Day, International Women's Day. This is also I wanted to say and I was forgetting to say. So wish you all women go for your character building like that. I will win my poor character into the rich character.